आज मैं 10वें स्कंद का उत्तरार्ध का 55वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें प्रद्युम्न का शंबासुर को मार राम सहित विमान में बैठ द्वारकापुरी आना है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक दिन श्री महादेव जी अपने मंदिर में बैठे नारायण के ध्यान में मग्न थे। उस समय सहसा कामदेव ने आकर जो उनको सताया तो उससे विह्वल हो शिव जी की समाधि भंग हो गई। तब तो शिव जी अज्ञानियों के समान हो पार्वती को बुला उनके साथ काम क्रीड़ा करने लगे। जब बहुत देर बाद उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ, तब कामदेव पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्रुद्ध हो कामदेव की ओर देखा तो काम जलकर भस्म हो गया। वह फिर से देह पाने के लिए उनके यहाँ आया। वही कामदेव श्री कृष्ण के वीर्य द्वारा रुक्मणी से जन्म लेकर प्रद्युम्न नाम से विख्यात हुआ। जो अपने पिता श्री कृष्ण से किसी बात में कम न था, उसे स्वेच्छा रूप धारण करने वाला संबर नाम का दैत्य अपना शत्रु जान 10 दिन की आयु में ही हरण करके समुद्र में फेंक कर घर को चला गया। उस बालक को एक बलवान मच्छ निगल गया और सब मछलियों के साथ उसे भी एक मछुए ने जाल डालकर पकड़ लिया। उस बड़े मच्छ को लाकर धीवर ने शंभ को भेंट कर दिया। जब रसोई घर में ले जाकर उस महान मच्छ को चीरने लगे, उस मच्छ के पेट से एक बालक निकला। उसे देखकर उसने मायावती को सौंप दिया। तब नारद जी ने आकर संकित चित्त वाली मायावती को एक वृतांत बतलाकर समझाया कि यह बालक रूप में तेरा पति कामदेव ही है, जो श्री कृष्ण द्वारा रुक्मणी के उदर से उत्पन्न हुआ है। इसे संबर समुद्र में डाल आया था, वहां इसे मत्स्य ने निगल लिया था। तब वह परम यशमती कामदेव की स्त्री, जिनका नाम रति है, अपने भस्मीभूत देह वाले पति के पुनः जन्म की प्रतीक्षा करती हुई वहां रहती थी। उसे संबर ने दाल भात पकाने के लिए अपने यहाँ रखा था। वह उस बालक को कामदेव समझकर बड़ा स्नेह करने लगी। थोड़े ही दिनों में प्रद्युम्न तरुण हो गए और अपनी दृष्टि मात्र से ही स्त्रियों के मन को मोहित करने लग गए। उन कमल दल के समान नेत्र, विशाल बाहु और मनुष्य लोक में सुंदर पति प्रद्युम्न को लज्जा भरी मुस्कान के साथ कटाक्ष पूर्वक देखकर मायावती प्रीति करके प्रसंग संबंधी भाव रखकर सेवन करने लगी। भगवान प्रद्युम्न ने रति से कहा कि हे माता, आपका भाव बदल गया है। आप मातृभाव को छोड़कर पत्नी का सा आचरण करने लगी हो। इस पर रति ने कहा, आप श्री कृष्ण के पुत्र हैं। शंबासुर आपको सूतिका घर से उठा लाया है। मैं आपकी स्त्री हूँ। मेरा नाम रति है। आप कामदेव हैं। आपके जन्म से 10 दिन के भीतर यह संबर आपको लेकर समुद्र में फेंक अपने घर आ गया था। वहां आपको मत्स्य निगल गया था। हे प्रभु, आपके पेट में से आप यहाँ आए हैं। उसके पेट में से आप यहाँ आए हैं। यह आपका शत्रु सैकड़ों प्रकार की माया जानता है, इसलिए यह असह्य और दुर्जय है। इसे आप मोहन आदि माया करके मारिए।
जैसे टिटहरी बच्चे के चले जाने पर वह सोच करती है, वैसे ही तुम्हारी माता पुत्र स्नेह से आतुर तथा दीन होकर सोच कर रही है। श्री सुखदेव जी बोले। इस प्रकार कहकर मायावती ने महात्मा प्रद्युम्न को समस्त मायाओं का विनाश करने वाली महामाया नाम की विद्या सिखाई। प्रद्युम्न ने शंबरासुर के पास जाकर असह्य तिरस्कार के वचनों द्वारा परस्पर कलह उत्पन्न करके संग्राम करने के लिए उसे उत्साहित किया। फिर तो दुर्वचनों द्वारा तिरस्कृत वह शंबरासुर ठोकर खाए हुए काले नाग की भांति क्रोधित दशा में गदा लेकर बाहर निकला। उस समय उसके नेत्र क्रोध के कारण तांबे की नाई लाल हो रहे थे। उस दैत्य ने गदा घुमाते हुए प्रद्युम्न के माथे पर प्रहार करके वज्रपात के समान घोर नाद किया। हे राजन, भगवान प्रद्युम्न ने उस आती हुई गदा को अपनी गदा से रोककर क्रोध पूर्वक अपनी गदा शत्रु पर चलाई। तब शंबरासुर में दैत्य की बतलाई हुई आसुरी माया का आश्रय लेकर आकाश में जा प्रद्युम्न पर अस्त्र वर्षा करने लगा। महारथी प्रद्युम्न ने अस्त्र वर्षा से पीड़ित होकर सब मायाओं का नाश करने वाली सतत्वमयी महामाया का प्रयोग किया। उस दैत्य ने भी गुह्यकों, गंधर्वों, पिशाचों, उरंगों और राक्षसों की अनेक माया का प्रयोग किया, परंतु प्रद्युम्न ने उन सब को नष्ट कर दिया। साथ ही तीक्ष्ण तलवार उठाकर पराक्रम के साथ शंबरासुर के बगल दाढ़ी मूछ वाले सिर को किरीट और कुंडलों सहित धड़ से अलग कर दिया। देवताओं ने स्तुति कर फूल की वर्षा की। आकाश मार्ग से चलने वाली स्त्री रति ने प्रद्युम्न जी को आकाश मार्ग से ही द्वारकापुरी में पहुंचा दिया। हे राजन, अनेक स्त्रियों से भरे पूरे उस श्रेष्ठ अंतःपुर के आकाश मार्ग से स्त्री के साथ प्रद्युम्न ने इस प्रकार प्रवेश किया जैसे बिजली के साथ बादल प्रवेश करता है। तब जिनका मेघ के समान श्याम वर्ण पीताम्बर पहने, विशाल बाहु, अरुण क्षेत्र, सुंदर हास्य और मनोहर मुख कमल, नीली और घुंघराली अलकावली रूपी मुखमंडल भैरव से शोभायमान है, ऐसे उस प्रद्युम्न को देखकर अंतःपुर की स्त्रियां यह समझी कि श्री कृष्ण है। अस्तु वे लजा करके जहां तहां छिप रही, परंतु उनमें कुछ विलक्षणता देखकर उन स्त्रियों को धीरे धीरे यह निश्चय हो गया यह श्री कृष्ण नहीं है। इसलिए वे प्रसन्न होकर आश्चर्य मानती हुई स्त्रियों में शिरोमणि रति सहित प्रद्युम्न के पास आई। तदंतर जिनके स्नेह के कारण स्तनों से दूध झर रहा है, वे मीठे वचन बोलने वाली तथा श्याम कटाक्ष वाली उन रुक्मणी जी को अपने नष्ट हुए पुत्र की याद आ गई। वे अपने मन में विचार करने लगी, यह कमल के समान नेत्र वाला पुरुष श्रेष्ठ कौन है, किसका है, इसे किसने गर्भ में धारण किया है, इसे यह कैसे स्त्री मिला है। मेरा भी पुत्र नष्ट हो गया है जिसे कोई सूतिका गृह से हर ले गया था। यदि वह कहीं जीवित होगा तो इसको भी इतनी ही अवस्था होगी और ऐसा ही रूप होगा। इसने आकृति, अंग, चाल, स्वर, हास्य, चितवन में श्री कृष्ण के ही समान रूप कैसे पा लिया। कदाचित यह वही बालक तो नहीं है जिसे मैंने गर्भ में धारण किया था, क्योंकि इसके प्रति मेरी विशेष प्रीति बढ़ रही है। मेरी बाईं बाह भी फड़क रही है। रुक्मणी इस प्रकार विचार कर रही थी कि देवकी वासुदेव जी के साथ उत्तम यशस्वी भगवान श्री कृष्ण वहां आ पहुंचे। यद्यपि भगवान को सब कुछ विदित था, फिर भी उन्होंने कुछ न कहा। तब नारद जी ने उसका
संबर द्वारा हरण आदि का सब हाल कह सुनाया। यह महान अद्भुत बात सुनकर भगवान के अंतःपुर वाली स्त्रियों ने उस प्रद्युम्न का सत्कार किया, जो बहुत वर्षों से नष्ट हुए इस प्रकार लौट कर आए थे, जैसे कोई मृतक पुरुष लौट कर आया हो। फिर देवकी, वासुदेव, श्री राम कृष्ण, स्त्रियां और रुक्मणी जी उन दंपति से मिलकर आनंदित हुई। श्री कृष्ण के समान प्रद्युम्न का रूप देखकर उन्हें बार बार अपने पति श्री कृष्ण स्वरूप की भगवान होने से उनकी माताएं रुक्मणी आदि भी एकांत में विशेष प्रेम लड़ाकर भर्म पश्चात उनका सेवन करने लगी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी निवास श्री कृष्ण के पुत्र मदन का स्मरण करने से ही मन चंचल हो उठता है। तब साक्षात कामदेव के दर्शन होने पर ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर जब माताएं तक भ्रांत हो गई, तब दूसरी स्त्रियों के बात ही क्या है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और 10वें स्कंध का उत्तरार्ध का 56वां अध्याय में अगले वीडियो में सुनाती हूँ।